बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 2 वीक 7 इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट 1 और पार्ट 2 करेंगे। यही क्वेश्चंस आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं एक्सरसाइज 3.1 में, जो क्वेश्चन लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने किए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 3.1 का? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ। वो कह रहा है कि आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है अगर आपके पास ये एक एक्सप्रेशन दी गई हो मैट्रिसेस की फॉर्म में। ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं आपके पास। इसकी फर्स्ट एंट्री 2 है, सेकंड 0 है, थर्ड एक्स है, फोर्थ 1 है, फिफ्थ वाली वाई और सिक्स एंट्री इसकी 3 है आपके पास। फिर प्लस है, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है आपके पास, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इक्वालिटी का साइन और अगेन एक मैट्रिक्स दिया गया है। ये एक पूरी एक मैट्रिक्स इक्वेशंस आपको दी गई है। इस मैट्रिक्स इक्वेशन को पहले आपने सिंपली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है, इसमें फाइंड करनी है। तो किस तरह से करेंगे देखते हैं। आपने जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये इसको एज इट इज़ लिख लेना है आपने यहाँ पे। अब ये जो 2 है ये इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि जिस भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, आपने उस स्केलर को इसकी हर एंट्री से मल्टीप्लाई करना है अलग-अलग। इस 2 को इस तमाम मैट्रिक्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से, 2 को y से, 2 को 0 से, 2 को 2 से और 2 को -1 से। इक्वालिटी है और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख देना है आपने। अब आपको पता है कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स जो है ये ऐड हो रहे हैं आपके पास, और 2 मैट्रिक्स तब ऐड होते हैं जब उनके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल हों आपके पास। इसके अंदर भी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसके अंदर भी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये ऐड हो सकते हैं आपके पास। ऐड किस तरह से होंगी? इसकी फर्स्ट एंट्री इसकी फर्स्ट एंट्री में ऐड होगी, इसकी सेकंड एंट्री इसकी सेकंड एंट्री से में ऐड होगी आपके पास। इसी तरह से सो ऑन चलता जाएगा। अब देखें 2 + 2 तो 4 हो जाएगा आपके पास, 0 + 2x तो 2x आएगा, x + 2y आएगा तो x + 2y हो जाएगा, 1 + 0 तो 1 आएगा, y + 4 तो ये एज इट इज आ जाएगा, 3 - 2 तो 1 आएगा। इक्वल है और ये मैट्रिक्स आपके पास सेम एज इट इज आ जाएगा। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि 2 मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे, एक तो उनका क्या हो कि फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के, और दूसरा ये है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं या क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। जैसे कि इसका फर्स्ट 4 है तो इसका भी फर्स्ट 4 होना चाहिए, इसका फिफ्थ 1 जो है आपके पास फोर्थ वाला 1 है तो इसका भी 1 है, इसका लास्ट वाला 1 है तो इसका भी लास्ट एलिमेंट 1 ही है। लेकिन ये जो बीच में दिए गए हैं जिसमें अननोन वेरिएबल्स हैं, जिसमें एक्स और वाई अननोन है, जब हम फाइंड कर लेंगे तो इसमें पुट करके देखिएगा ये भी इक्वल ही आएंगे आपके पास। अब वो वाली प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम 2x को इक्वल लिख सकते हैं -2 के। इसी तरह से y + 4 को हम इक्वल लिख सकते हैं 6 के। अब आपने यहाँ पे इसको -2 के इक्वल रख लिया, ये y + 4 को इक्वल टू 6 के रख लिया। अब यहाँ से आपको पता है 2x = -2 के है, तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो -1 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है y + 4 = 6। y + 4 = 6 है तो ये 4 इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 - 4 तो 2 आ जाएगा। तो ये दोनों एलिमेंट्स हैं आपके पास, अननोन वेरिएबल्स थे x और y, उनकी वैल्यू x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 2 है। तो ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपने सबसे पहले होम प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका। ये बिल्कुल क्वेश्चन जो है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, जिस तरह 9 है उसी तरह से ही 8 है। स्टेप वही है, सेम है, उसी तरह से सॉल्व करना है। जस्ट यहाँ पे a और b की वैल्यू चेंज की जाएगी, यानी कि यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है a1 -1 a b लिखा हुआ है, 8 पार्ट में इसकी यहाँ पे 2 वैल्यू चेंज है बस। और इसी तरह से ये a² की ये वैल्यू दी गई है क्वेश्चन नंबर 8 में, जो है a² की वैल्यू तमाम की तमाम 0 0 है, वो एक नल सेट है या एम्प्टी मैट्रिक्स है आपके पास। अब आपने इसमें भी फाइंड करना है ए और बी को। ये जो ए और बी है इनको आपने फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपने
ए को ए से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास ए स्क्वायर बन जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या है, 1 माइनस वन ए बी, और ए की वैल्यू भी अगेन यही है। अब आपको पता है कि ये दोनों मैट्रिक्स है, दो रोज हैं और दो कॉलम्स है, दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, 2x2 ऑर्डर है इनका, दो ही रोज हैं दो ही कॉलम है दोनों के, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आपने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरह से करना है कि इसके ये फर्स्ट रो को इसके ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट एंट्री बनेगी आपके पास। इसकी फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड एंट्री बनेगी ये वाली। इसी तरह से इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी ये थर्ड एंट्री बनेगी आपके पास। इसी तरह से इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी फोर्थ वन एंट्री आएगी आपके पास। आपको पता है कि ये वन इस वन से मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, ये माइनस वन इस ए से मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट एंट्री बन जाएगी। सिमिलरली वन इस माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस आएगा, ये माइनस वन इस माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेकंड एंट्री बनेगी आपके पास। इसी तरह से ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए इस वन से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस आएगा, फिर ये बी इस ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए माइनस वन से और बी इस प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये फोर्थ वन वाली एंट्री बनेगी आपके पास। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई किया, वन प्लस वन को वन से मल्टीप्लाई कर वन आएगा, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो गया, ये ए को वन से मल्टीप्लाई किया तो ए आएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास जो है ये वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आएगा, इस प्लस वन और ये माइनस वन मल्टीप्लाई होके तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस वन माइनस बी आएगा आपके पास। ये ए को वन से मल्टीप्लाई करें तो ए आएगा आपके पास। इसी तरह से बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी आएगा। सिमिलरली इस माइनस वन को ए से मल्टीप्लाई किया माइनस ए आया, और बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर आ जाएगा। और जैसा कि आपको पता है वी नाउ डैट ए स्क्वायर की वैल्यू आपको ऊपर दी गई है जो कि ये मैट्रिक्स है, तो ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आपने इसकी ये वैल्यू पुट कर देनी है। वो जब वैल्यू पुट करेंगे हम उसकी जगह पे इसकी जगह पे इसकी ये वैल्यू पुट कर दी और ये मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा आपके पास। अब आपको पता है कि ये बीच में इक्वालिटी का साइन है, दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। इक्वल का मतलब क्या है कि इसकी दो रोज हैं दो कॉलम, इसके भी दो रोज और दो कॉलम है, जो फर्स्ट कंडीशन है। दूसरे क्या है कि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए, यानी कि ये जो वन है ये इक्वल है वन माइनस ए के, और ये जो जीरो है ये इक्वल है वन माइनस बी के इक्वल है। वो पुट कर दिया यहाँ से, ये ए इधर आ जाएगा, ये वन इधर चला जाएगा तो ये वन माइनस वन इक्वल टू ए आएगा, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा, ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली आपको पता है कि यहाँ से ये माइनस वन माइनस बी इक्वल है जीरो के, तो यहाँ से बी साइड पे आ जाएगा तो बी इक्वल आ जाएगा माइनस वन के, तो ये ए और बी की वैल्यू है आपके पास। यही आंसर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इसी तरह से करना है, इन्हीं स्टेप के ऊपर करना है, जस्ट उसमें ए और बी की मैट्रिसेस की वैल्यू चेंज की गई है, और ये आपका होम प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 3.1 का 12 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। आपने एक मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है इफ, अगर आपके पास एक ये मैट्रिक्स हो और ये एक मैट्रिक्स एक्स है जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लेना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये ए के इक्वल है, इसको नाम दे दिया आपने ए मैट्रिक्स का, और इस मैट्रिक्स को आपने नाम दे दिया बी मैट्रिक्स का। अब अगर आप इसको ए बी की फॉर्म में लिखें तो ये इसकी जगह पे आप ए लिखेंगे, ये एक्स एज इट इज आ जाएगा, इक्वल टू आएगा, और ये इसकी जगह पे बी लिखा जाएगा। ये जो ए एक्स इक्वल टू बी लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, ये मल्टीपल चॉइस में भी अक्सर पूछा जाता है, इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स इक्वेशन। ये मैंने लिखा हुआ है दिस कॉल्ड मैट्रिक्स इक्वेशन। ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन होती है, इसमें ए मैट्रिक्स भी आपको दिया गया है, नाउन है, बी मैट्रिक्स भी आपको नाउन है। अब आपने एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे कि जब आप इस ए मैट्रिक्स को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा आपके पास। ये इनवर्स होगा तो ये इक्वेशन जो है इसमें चेंज हो जाएगी, x इक्वल है ए इनवर्स ऑफ बी। अब ये ए इनवर्स ऑफ बी है, यहां से आपको ए का आपने सबसे पहले इनवर्स फाइंड करना है। ए का इनवर्स किस तरह से फाइंड करते हैं, इसको इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए को इस तरह से डिनोट किया जाता है ए की पावर -1 से, और इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट है और ये एडजॉइंट मैट्रिक्स का है। अब आपको पता है जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि एक 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह से फाइंड किया जाता है। अब आपको पता है ये 2x2 मैट्रिक्स है ना आपके पास, दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। ये एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ये इसका ये जो लिखा हुआ है ए डी जे ऑफ ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या बनता है स्टेटमेंट का। अब एडजॉइंट किस तरह से लेते हैं कि आपने क्या करना होता है कि जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है
ये जो ए मैट्रिक्स दिया गया है आपने, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपने इस डायगोनल एंट्रीज की जगह रिप्लेस करनी है। इस 5 की जगह पे इस 1 को लिखना है और इस 1 की जगह पे इसको 5 को लिखना है। और दूसरा ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये वाली जो प्लस वाली उसको माइनस कर देना और जो माइनस वाली उसको प्लस कर देना है। तो ये आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। ये देखें, आप 1 की जगह पे 5 ले आए हैं, 5 की जगह पे 1 ले आए। अब आप लोगों ने क्या करना है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है कि 5 को ये डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच में माइनस आता है, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को माइनस मल्टीप्लाई करते हैं। ये 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। ये डिटर्मिनेंट कितना आएगा आपके पास, 9 इसका। अब आपके पास क्या होता है कि फार्मूला ये आपके पास, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट, 1 ओवर डिटर्मिनेंट क्या है 9, एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है कि आप लोगों ने ये इक्वेशंस थी, तो ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई आपके पास और ये बी आ गया है। अब आपको पता है ये 2x2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई किया है। ये डिवाइड आपने लास्ट पे करना है ताकि आप एलसीएम से बच सकें, इसलिए मैंने लास्ट पे डिवाइड किया है। तो आपने सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें, ये मल्टीप्लाई किया है, इसका आंसर ये आ गया मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब आपने 9 पे डिवाइड कर देना है हर टर्म्स को। इसकी हर टर्म्स को आपने -8 को भी 9 पे डिवाइड करना है, -19 को भी, 29 को भी और 52 को भी 9 से डिवाइड कर दिया है। तो ये आपके पास आंसर आ गया जो कि मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना था आपने। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1, ये होम प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके पास। इसमें आपको ए और बी गिवन दिया गया है। अब उसमें क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो ए था वो यहाँ पे x के जो है लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन पार्ट 1 में जो है a जो है ये राइट साइड पे x की मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये राइट साइड पे ही जाके b से मल्टीप्लाई होगा। तो इस इक्वेशन में इस तरह से फाइंड होगा, पहले b होगा फिर a लिखा जाएगा। इसमें क्या था कि इसमें a इनवर्स पहले थे, सेकंड पार्ट में इसमें यूं लिखा जाएगा, a इसमें आपके पास ये और b इस तरह से ये है। इसमें डिटर्मिनेंट आपको पता है, ये मैंने इनवर्स फाइंड कर दिया, आपने इसको वेरीफाई भी करना है कि आया कि इसका डिटर्मिनेंट यही इनवर्स यही आता है मैट्रिक्स का। वेरीफाई करने के बाद इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है जिस तरह से ये मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना और एंड पे आके आपने 9 पे डिवाइड कर देना है टर्म्स को। तो मैं ये चेक करूंगा सभी क्वेश्चंस, सभी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है, तो सभी ने अच्छी तरीके से सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.1 एंड हुई है, तो आपने अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास स्टूडेंट्स, और ये आपने पहले किया भी हुआ है।